सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है गर्मी के ऊपर कि किस महीने में जा कर के आपको अपने बर्ड्स के बॉक्सेस जो हैं वो उतार देने चाहिए और जिनके बच्चे निकले हुए हैं उन बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में यही सारी बातें आप दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इसके साथ साथ मैं आप दोस्तों को ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो यही पूछते हैं कि लव बर्ड का ब्रीडिंग सीज़न जो है वो कब स्टार्ट होता है और किस महीने में जा कर के इनके बॉक्सेस जो हैं वो उतार देने चाहिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए और बहुत सारी बातें आप दोस्तों की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, ये मेरी ब्लैक मास की कॉलोनी है जो कि मैंने बाहर ओपन में बनाई है और आज जो है वो अप्रैल की 26 तारीख है और गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि बर्ड्स का मुँह जो है वो खुला हुआ है, कोई बर्ड ऐसा नहीं है कि जो कि बिल्कुल रिलैक्स बैठा हो। और इसके साथ साथ मैं आप दोस्तों को ये भी बताता हूँ कि हर बॉक्स के अंदर तकरीबन बच्चे निकले हुए हैं और बच्चे भी माशाल्लाह उनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी चल रही है। लेकिन फिर भी आज मैं अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ कॉलोनी में तो मैंने देखा है फ्रेंड कि ये देखें, दो बच्चे जो हैं वो बॉक्स से बाहर गिरे हुए थे, उनके ऊपर चूंटियाँ जो हैं वो चढ़ी हुई थी। तो एक बच्चे का तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो कितने दिन पहले का जो है वो बॉक्स से गिरा हुआ है, क्योंकि मैं बार बार बॉक्सेस जो है वो चेक नहीं करता हूँ। शेड वाले जो हैं वो तो मैं तकरीबन कह लें कि 2-3 दिन बाद चेक करता ही रहता हूँ, लेकिन कॉलोनी में ऐसा नहीं कर पाता। तो आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो काफ़ी दिन पहले का गिरा हुआ था और उसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, किसी भी तरह का उस पर कोई गोश्त नहीं रह गया। और दूसरा बच्चा आप दोस्तों के सामने है, ये तकरीबन कह लें कि 4-5 घंटे पहले या 6 घंटे पहले जो है वो बॉक्स से बाहर गिरा होगा और उसकी कंडीशन अभी फिल वक्त देख सकते हैं कि चूंटियों ने इसका जो है अभी गोश्त नहीं खाया। तो खैर इसका मुझे पता ही नहीं चला। मैं काफ़ी दिन हो गए थे कि सोच रहा था कि बर्ड जो है वो जितने भी बच्चे निकले हुए हैं इन्हें हैंड फीडिंग के लिए उठा लूं, पर ये बहुत ही सख्त ड्यूटी है जिसकी वजह से मैंने ऐसा नहीं किया था कि बच्चे जो है उनकी ग्रोथ अभी अच्छी चल रही है और वैसे भी मौसम जो है वो पिछले दिनों काफ़ी अच्छा हो गया था, तो मैंने बच्चों को हैंड फीडिंग पे नहीं उठाया। तो आज जो है वो बच्चों को हैंड फीडिंग पे भी उठाऊंगा और जिसके लिए मैं एक गत्ते का कार्टन जो है वो लेके आया हूँ डब्बा, और इसमें जो है वो आपको बूरा नज़र आ रहा होगा। इसमें जो है वो थोड़ा सा आप नीचे एक लेयर जो है वो बूरे की बिछा लें ताकि बच्चे जो हैं उनकी भीड़ जो है उनमें आसानी के साथ जज़ब हो सके और बच्चे जो हैं वो गंदे ना हों। तो अभी बच्चों को भी बाहर उठाएंगे। सबसे पहले आप दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, लव बर्ड का जो ब्रीडिंग सीज़न है वो तकरीबन अगस्त से शुरू हो जाता है और तकरीबन अप्रैल तक चलता है। कुछ दोस्त जो है वो अप्रैल से पहले ही उतार देते हैं। अगर आपके पास टेम्परेचर अच्छा है तो कुछ दोस्त जो है वो मई तक भी बर्ड से ब्रीड लेते रहते हैं। और टेम्परेचर की बात करें तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास 26 से 27 तक टेम्परेचर रहता है तो बहुत ही अच्छा है ब्रीडिंग सीज़न के लिए। और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि मैं अगर गर्मियों में 26 से 27 टेम्परेचर दे दूं अपने बर्ड को तो क्या मैं ब्रीड ले सकता हूं। तो उन दोस्तों को मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बर्ड को 26 से 27 टेम्परेचर दे भी रहे हैं तो फिर भी आप बर्ड से ब्रीड ना लीजिए, क्योंकि हर वक्त आप जो है वो एक जैसा टेम्परेचर नहीं रख सकते, क्योंकि कभी लाइट चली जाती है, कभी आपका जो है वो अल्लाह ने करे फ़ैन जल जाए या कोई और प्रॉब्लम आपके साथ हो जाए, आप टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल ना कर पाएंगे तो बर्ड्स का हाल बहुत ही बुरा होगा। यहाँ तक कि बड़े बर्ड्स भी जो हैं एक्सपायर होने का ख़तरा ही रहेगा आपको। तो मैं आप दोस्तों को यही कहूँगा कि जब भी आप अप्रैल का महीना शुरू हो तो जिसके बॉक्स में बच्चे हों उसे फिल वक्त रहने दें, और जिसके अंडे अभी देने स्टार्ट कर रही हों या फीमेल बच्चे सेल्फ करने के बाद दोबारा लेइंग के लिए तैयार हो रही हों तो आपको चाहिए कि बॉक्सेस जो है वो उतारना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप देख ही सकते हैं कि अभी जो है 2 बच्चे जो है वो एक्सपायर हुए हैं और इसकी वजह यही थी कि गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और बच्चे जो हैं वो नेस्ट बॉक्स से बाहर जो है वो देखते हैं और उन्हें बाहर का माहौल जो है वो थोड़ा अच्छा लगता है और वो नीचे छलांग लगा देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। ये कभी भी सर्दियों में आपको ऐसा नहीं देखने में मिलेगा,
लेकिन गर्मियों में बच्चे जो है वो गर्मी की वजह से बॉक्सेस से छलांगे लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हीट होती है। और इसके साथ साथ बर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक भी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पानी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स कि इस बॉक्स के अंदर जो है वो कितने बच्चे हैं और किस बॉक्स के बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं। माशाल्लाह इसके अभी 4 बच्चे, 4 के 4 इसके पूरे ही हैं और इनकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी चल रही है। अब मेरा दिल नहीं मान रहा कि इन्हें जो है वो बॉक्स के अंदर ही रखूं, क्योंकि मेरे कॉलोनी के अंदर 2 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं और मैं ये नहीं चाहता कि बाकी के बच्चे भी एक्सपायर होना शुरू हो जाएं। तो इनसे बेहतर है कि आप बच्चों को हैंड फीडिंग के लिए उठा लें और इन पेयर्स को भी मैं फ्री कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं कि ग्रोथ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चल रही थी। पोर्ट इनकी आप देख सकते हैं कि क्रो में माशाल्लाह काफ़ी दाना है और बच्चों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी इन्हें यहाँ पे रखना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है, कभी भी इनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स 4 बच्चे जो हैं वो इस पेयर के भी उठा लिए हैं और इस बॉक्स के बच्चे जो हैं वो फ्रेंड्स 2 बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं और अभी आप देख सकते हैं कि 4 बच्चे जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो चल रही है इनकी ग्रोथ। और ये आप देख सकते हैं, पर अगर इन्हें भी रखा तो हो सकता है कि ये बॉक्स से बाहर आ जाएं, और अगर ये बाहर आते हैं तो यकीन करें कि बहुत ही बड़ा लॉस होगा, क्योंकि बच्चे इस एज में आकर अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। खैर इन बच्चों को भी अभी हैंड फीडिंग के लिए जो है वो उठा लेता हूँ। आठ बच्चे फ्रेंड्स टोटल जो हैं वो हैंड फीडिंग के लिए अभी उठाए हैं और रीज़न भी आप दोस्तों को बताई है, क्योंकि मैं हैंड फीडिंग जो है वो इस सीज़न में नहीं करवा रहा था बच्चों को, लेकिन अब जो है वो मजबूरी बन गई है। अगर मैं हैंड फीडिंग नहीं करवाता तो एक एक करके बच्चे जो हैं वो एक्सपायर होते ही रहते। और अभी देखते हैं फ्रेंड्स उस पेयर की प्रोग्रेस, जो कि बहुत ही अच्छा पेयर था। पार्डलू यूविंग की फीमेल थी जो कि लास्ट में ही इस कॉलोनी में छोड़ी थी। माशाल्लाह 3 बच्चे जो हैं वो इसके निकल आए हैं और एक एग अभी पड़ा हुआ है। ये है फ्रेंड्स हमारी अल्बिनो और लटीनो की कॉलोनी। इसमें भी एक पेड़ के नीचे जो है वो बच्चे हैं, उनको भी उठा लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर गर्मी इतनी ना होती तो शायद मैं जो बर्ड अभी भी इनके नीचे ही रखता इनके बच्चे। और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें आप बर्ड्स की कंडीशन, ये देखें गर्मी की वजह से इनका बुरा हाल है। और कोई भी बर्ड ऐसा नहीं कि जिसका मुंह बंद हो, सारे के सारे बर्ड जो है वो अपना मुंह खोल के, परों को खोल के जो वो हाँफ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में बर्ड जो है वो अक्सर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये अपना ख्याल नहीं रख पाते तो अपने बच्चों को कैसे ही अच्छे से पाल पाएंगे। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि बर्ड जो हैं इतनी मेहनत करने के बाद, अंडे दे के, बच्चे निकालने के बाद, इतने पिनों के ऊपर करने के बाद अगर बच्चे मर जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो मैं चाहता हूं कि इनके बच्चे भी अभी जो है हैंड फीडिंग पे ही उठा लिए जाएं। और इनके बच्चों की ग्रोथ तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चल रही है, लेकिन हैंड फीडिंग पे उठाना जो है वो मजबूरी है हमारी। अगर हैंड फीड पे बच्चों को ना उठाया तो बर्ड जो है वो एक्सपायर भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ थी इनकी और इन्होंने बहुत ही जल्द जो है सेल्फ भी हो जाना था। तो इनको भी उठा लेते हैं। और ये काट रहा है। यार अभी कुछ फैसला नहीं कर पा रहा उठा लेने चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर नीचे रहेंगे इनके तो ये बहुत ही जल्द जो है वो सेल्फ हो जाएंगे और अगर बच्चा गिर गया तो फिर मसला होगा। आई थिंक उठा गया। और कलर में भी बहुत ही अच्छे हैं बच्चे और ग्रोथ भी इनकी काफ़ी अच्छी चल रही थी। और दूसरे बर्ड जो हैं वो उनकी कंडीशन भी देख लेते हैं कि क्या है।
और इसके नीचे जो है वो अंडे हैं। और अगर एग जो है वो फर्टाइल नहीं हुए तो इनको जो है वो उठा लेना चाहिए। ये एग्स भी फर्टाइल हैं सारे के सारे। 5 एग्स हैं और 5 ही फर्टाइल हैं। तो इस पेयर को काफ़ी जो है वो दिक्कत रहेगी, क्योंकि गर्मी जो है वो आगे बहुत ही ज़्यादा आ गई है। और इस पेयर के नीचे भी अंडे जो हैं वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। 6 एग्स हैं इसके नीचे और ये भी तकरीबन फर्टाइल हैं, इसके बच्चे निकलने ही वाले हैं। और गर्मी भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है। और अभी देखते हैं कि ये एक और बॉक्स, इसके नीचे जो है वो क्या चल रहा है। इस पेयर ने भी एक एग जो है वो दे दिया है। तो ऐसे जो है वो फ्रेंड्स काफ़ी मुश्किल पेश आती है बर्ड्स को जो है वो संभालने में, क्योंकि बर्ड जो है वो हाँप के बुरा हाल कर लेते हैं और ख़ुद भी इनके एक्सपायर होने का ख़तरा रहता है। और आप देख सकते हैं कि गर्मी की वजह से बर्ड्स का हाल। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लाता हूँ आप दोस्तों के लिए ऐसे ही मज़े के वीडियोस। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।